छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट नहीं खोलेगी। ये पहली बात महाराज जी जो छोटी सी दुल्हनिया घूंघट कर रही है। अच्छा अब तो काऊ की ना मान रही है, ठल्ली और खुले मोड़ के डोल रही है घुड़मली। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट नहीं खोलेगी। बाबू से जाता जाता बैठेंगे द्वार पे, चोरी से रज की चोरी से, ओ मैया का चोरी से, सुन ले रज की चोरी से, मैया करा दे मेरा प्यार। सुन बातें काना की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें काना की मैया बैठी मुस्काए, एक भलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए, एक भलैया काना हिबड़े से अपने लगाए, एक भलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे गोपाल को रात का डोरी से, रज की चोरी से, मैया करा दे मेरो रात का डोरी से, रज की चोरी से, मैया करा दे मेरो हमारे तेरी खोटी है, अगर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरा ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह, कैसे करा दूं तेरा ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह। बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। तो आज मैया बार बार मेरे गोविंद कन्हैया जी महाराज की बलैया ले रही हैं कि देखो छोटे से कन्हैया ने अपने लिए सुंदर सी दुल्हन भी ढूंढ रखी है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। मैया लाला को लेकर के बार बार दुलार कर रही है, आंगन में बैठी हुई थी और उसी समय मेरे गोविंद कन्हैया जी महाराज कहने लगे, मैया आप ये बताओ कि सबसे अधिक प्रेम किसे करती हो। मैया ने कही, लाला जितना प्रेम मैं तो से करूं उतना प्रेम मैं का उतना करूं। मेरे गोविंद ने कहा कि मैया क्या बलराम भैया से प्रेम नहीं करती हो, नंद बाबा से प्रेम नहीं करती हो। मेरे मैया ने कहा, लाला जितना प्रेम मैं तो से करूं इतना तो मैं किसी को नहीं करती हूं। अब भगवान मेरे गोविंद कन्हैया जी महाराज ने अपनी माया से जो मैया के यहाँ चूल्हे बने हुए हैं सैकड़ों, और सैकड़ों चूल्हों पर दूध उठने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि 9 लाख गैया है नंद बाबा के यहाँ। जब 9 लाख गाय होती हैं तो कितना दूध होता होगा। सैकड़ों चूल्हों पर दूध उठने के लिए रखा हुआ है।
भगवान ने अपनी माया से दूध को उबालना आरंभ किया। मैया ने दूध को उबलते हुए देखा तो मैया लाला को धरती में बिठाया और दूध को शांत करने के लिए दौड़ पड़ी। गोविंद कहने लगे अभी तो मैया कह रही कि तो से अधिक प्रेम में काउते ना करूं, और अब दूध को चूल्हे में गिरता भयो देखो, मोए धरती में पटको और दूध को रोकने के लिए चली गई। या को मतलब जी भयो मैया मोते ज्यादा प्रेम दूध से करे। आज मेरे गोविंद थोड़े से नाराज हुए, रसोई घर में अंदर गए, जाकर के रही को उठाया और जितने भी दूध दही के मटके रखे थे सभी को तोड़ दिया। अब मैया को दूध शांत करने में थोड़ी देरी लगी। इतनी देर में मेरे गोविंद ने दूध दही के जो मटके थे उन सबको तोड़ करके फिर उसी स्थान पे आकर के बैठ गए। जब मैया आई तो मैया ने फिर दोबारा से मेरे गोविंद को अपने गोद में उठाया और मेरे गोविंद ने फिर वही प्रश्न मैया से किया कि मैया तुम सबसे अधिक किसको प्रेम करती हो। मैया ने दोनों हाथों को मेरे गोविंद के सर पर रखा और कहा लाला जितना प्रेम मैं तुझे करती हूँ ना उतना तो मैं किसी को नहीं करती। मेरे गोविंद मैया की गोद से खड़े हुए और कहा मैया पहले अंदर देख के आ। जब मैया रसोई घर में गई, जाकर के दूध दही के मटके टूटे हुए देखे तो मैया कहने लगी कि एक बिलांद को छोड़ा और या में कितनी गुस्सा भरी भई। फिर सोचा कि बालक कोई गलती करता है तो हर माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को ताड़ना देनी चाहिए। तो आज मैया ने बनावटी क्रोध किया, हाथ में छड़ी को लिया और मेरे गोविंद ने देखा कि मैया के हाथ में छड़ी और मुंह में पकड़ के आज खूब पड़ी। बोलना तो पड़ेगा। आगे आगे मेरे गोविंद भाग रहे हैं और पीछे पीछे मैया भागी जा रही है। मैया थक जाती है, मेरे गोविंद बार बार अंगूठा का इशारा करते कि ले पकड़ ले मुंह को। फिर मैया भगती है, फिर मेरे गोविंद भागने लगते हैं। ग्वाल वाल भी आ गई, गोपियां भी आ गई। मैया ने कही आज जो भी ग्वाला मुझे मेरे कन्हैया को ला के पकड़ के दाग देगा मैं उसे खूब झिक करके माखन खिलाऊंगी। तो मनसुखा ने जाकर के मेरे गोविंद को अपने अंक में भर लिया और कहा मैया तुमने कहा था कि जो भी तेरे लाला को पकड़ लेगा तो खूब झिक के माखन खिलाएगी, कि पहले लाला का हाथ मेरे हाथ में दे तब झिक के माखन खिलाऊंगी। मेरे गोविंद ने कहा कि तू मेरा कैसा मित्र है जो माखन के लिए तू मुझे पिटवाएगा। आज ग्वाले के हृदय में दया उत्पन्न हुई, जैसे मैया पकड़ना चाहती है वहीं पर सखा ने मेरे गोविंद को छोड़ दिया और मेरे गोविंद भाग गए। गोपी कहने लगी मैया तू तो बड़ी भोली है, अरे कहाँ वो 1200 कन्हैया और कहाँ तू बूढ़ी डोकरी लाला को कैसे पकड़ लेगी। अरे हम तो को उपाय बताएं, तुम वैसा करो और लाला तुम्हारे पास अपने आप आ जाए। तेरो कन्हैया तो से बड़ा प्रेम करे और तू कह के लाला तो को मेरी सौगंध है मेरे पास में आ। मैया ने कही लाला तो को मेरी सौगंध है मेरे पास आ। मेरे गोविंद ने कहा कि बूढ़ी डोकरी आज नहीं तो कल तू मर जाएगी, फिर तेरी सौगंध पे आगे काय को मार खा। अरे मैं तो कहूँ और ते मैया कह दूंगा पर मैं तेरी सौगंध पे नहीं आऊं। मैया ने कही तो तेरे बाबा की सौगंध है। मेरे गोविंद ने कहा बाबा की सौगंध पर भी नहीं आऊंगा, मैं किसी और से बाबा कह दूंगा लेकिन मैं नहीं आऊंगा। मैया ने कही तो तेरे बलराम भैया की सौगंध है। मेरे गोविंद ने कहा कि बलराम की सौगंध पर तो कतई नहीं आऊंगा। बलराम बार बार कहता है कि नंद बाबा गोरा जसोदा मैया गोरी तू काला कहां से आ गया। अरे तोकू तो आधी रोटी में लियो है, बलराम की सौगंध पर कतई नहीं आऊंगा। मैया ने कही तोकू तेरी गैयान की सौगंध है मेरे पास आ। मेरे गोविंद ने कहा गैयान की सौगंध पर तो कतई नहीं आऊंगा, क्योंकि असली जड़ वो गाय है। गाय ना होती तो दूध भी नहीं होता और दूध नहीं होता तो आज तुम मेरे पीछे यहाँ नहीं भागती। बोलना तो पड़ेगा। एक गोपी ने कहा मैया हमने सुना है कि तेरा लाला परमात्मा है, जब परमात्मा है तो अपने लाला से कहो कि तुमको तुम्हारे भक्तों की सौगंध। और जैसी मैया ने कही तो को तेरे भक्तन की सौगंध है, तो आज मेरे गोविंद खड़े के खड़े रह गए और मैया ने जाकर के लाला का हाथ पकड़ लिया और कहा तू बड़ा नटखट हो गया। मेरे गोविंद कनवा जी महाराज को उखल से खड़ा किया, गोपियों से कहा कि रस्सी लेकर के आओ। जब गोपियां रस्सी से बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। एक गोपी ने पूछा कि लाला तुम काय से बंधोगे। मेरे गोविंद ने कहा कि मुझे बांधना है तो केवल नेति से बंधूंगा। और नेति किसे कहते हैं?
नेति का मतलब होता है प्रेम। भगवान को बांधना है तो केवल प्रेम से बांधेंगे, लेकिन गोपियां भी तुम्हारी तरह भोली थी, वो भी नहीं समझी। रई में जो रस्सी होती है उसको लेकर के आई और मेरे गोविंद उसी से बंध गए, बोलना तो पड़ेगा। और सभी गोपियां अपने अपने घर के लिए चले गए। और मैया के आंगन में यमला अर्जुन के वृक्ष हैं। मेरे गोविंद ने उखल को यमला अर्जुन के वृक्ष में अटकाया, धड़ाक से तोड़ा और वहीं पर नलकुबड़ और मणिग्रीव का उद्धार किया है। और उसके बाद कभी मेरे गोविंद कनवा जी महाराज ने माटी लीला भी की। रमण रेत लेटो नहीं कियो ना जमुना पान, वो नर कहा जाने ब्रज को मत तत्व महा। तो मेरे गोविंद रमण रेती पर पहुंचे और जाकर के वहां माटी को खाना शुरू कर दिया। मेरे बलराम जी देखा तो मैया से कहा, मैया देखो आज हमारे लाला ने माटी को खाया है। जब मैया ने मुंह के अंदर देखा तो मेरे गोविंद ने ब्रह्मांड के दर्शन कराए। मैया को लगा कि मैं बुढ़ापे में मुझे पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई। लाला के मुंह में तो पहाड़, झरने, आकाश, सूरज, चंदा सभी दिखाई पड़ रहे। फिर भगवान ने अपनी माया से सबको लुप्त कर दिया। और उसके बाद नंद बाबा कहने लगे, जब जा दिन से हमारे कनुआ को जन्म भयो है, वह दिन से हमारे लाला के ऊपर बड़ी आपत्ति आती रहती है। तो वहां से सीधे वृंदावन धाम के लिए आए। वृंदावन गोवर्धनम जमुना पुलन निवासना। तो वृंदावन में आके बड़े प्रेम के साथ मेरे गोविंद कनवा जी महाराज निवास करते हैं। कभी कालीधर लीला, कालिया नाग का उद्धार मेरे गोविंद कनवा जी महाराज ने किया। जब ग्वाल बाल गाय चराने के लिए जाते थे तो कालिया नाग जो जमुना में आकर के निवास करता है और जमुना की जल को दूषित कर दिया था। तो ग्वाल बाल कहने लगे कि कनुआ, या कालिया नाग ने जमुना के जल को दूषित कर दिया, विसला कर दिया है। जब भी हमारी गाय जल पीने के लिए जाती है मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो मेरे गोविंद सभी ग्वाल वालों को लेकर के जमुना के तट पर गए और जाकर के गेंद का खेल आरंभ किया। सभी ग्वाल बाल बड़े हैं और सबसे छोटे मेरे कन्हैया हैं। और जैसे ही एक दूसरे से के साथ गेंद का खेल खेल रहे, मेरे गोविंद ने कहा कि जिस बार गेंद मेरे हाथ में आएगी तब तुमको गेंद खिलाऊंगा। बोलना तो पड़ेगा कि बारी के काली तह पे खेलन आयो री, मेरा छोटो सो कन्हैया काली तह पे खेलन आयो री, मेरा छोटो सो कन्हैया। मेरा बारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया, मेरा बारो सो कन्हैया। काली तह पे खेलन आयो री, मेरा छोटो सो कन्हैया। काली तह पे खेलन आयो री, मेरा बारो सो कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई, 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 काहे की पट गेंद बनाई। अरे काहे को डंडा लायो री, मेरा बारो सो कन्हैया। काहे को डंडा लायो री, मेरा बारो सो कन्हैया। काली तह पे खेलन आयो री, मेरा बारो सो कन्हैया।
रेशम की पट्टी गेंद बनाई, रेशम की पट्टी गेंद बनाई, और रेशम की पट्टी गेंद बनाई, 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 रेशम की पट्टी गेंद बनाई। ये तो चंदन बल्ला लायो री मेरे 1200 कन्हैया, आयो री तेरे 1200 कन्हैया। टोल गेंद गई बहने, मारो 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 टोल गेंद गई बहने, और मारो टोल गेंद गई बहने। तो गेंद की सल में लायो नी मेरो 1200 कन्हैया, कहते खेलन आयो री मेरे 1200 कन्हैया। सखी बजबाल कृष्ण छब, सखी बजबाल कृष्ण छब, सखी बजबाल कृष्ण छब, सखी बजबाल कृष्ण छब, चंद्र सखी बजबाल कृष्ण छब, चंद्र सखी बजबाल कृष्ण। महानाग 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 नाथ के आयो रे 1200 कन्हैया, आयो री मेरे 1200 कन्हैया। छोटो सो कन्हैया काली आयो भी मेरो 1200 कन्हैया, लगे आयो री मेरो 1200 कन्हैया। बोल नंद के लाला की। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो बात है आप लोगों में। एक पंडित जी कथा कर रहे थे और कथा का ये नेम होता है कि जब भी कथा हो तो कथा में कीर्तन बहुत जरूरी होता है। एक पंडित जी कथा कर रहे थे और पंडित जी का नित्य का नेम था कीर्तन बुलवाने का, और रोज एक ही कीर्तन बोलते थे, कंस निकंदन कालिया मर्दन देव की नंदन तुम शरणम। रोज पंडित जी उसी कीर्तन को बोलते थे, कंस निकंदन कालिया मर्दन देव की नंदन तुम शरणम।
अब कथा सुनने के लिए एक मैया आती थी जिसके पति का नाम था देवकी। और हमारी हिंदू संस्कृति में पति का नाम नहीं लेते हैं। मैया को लगा आज नहीं तो कल पंडित जी दूसरा कीर्तन बोलेंगे। पंडित जी दूसरे दिन पे वही कीर्तन बोला, कंस ने कंदन कालिया मर्दन देवकी नंदन तुम शरणम। मैया ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। मैया कहने लगी ये पंडित तो नहीं सुधरेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैया आई और मैया कहने लगी चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं भी कीर्तन बोलूंगी। पंडित जी ने कहा कंस ने कंदन, मैया ने कहा कंस ने कंदन। पंडित जी ने कहा कालिया मर्दन, मैया ने भी कहा कालिया मर्दन। और जैसे पंडित जी ने कहा देवकी नंदन तुम शरणम, तो मैया ने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि चंपा के पापा ऐसी कोई बात हो तो तुम कर लियो भैया, पर जयकारे में कंजूसी काहे को करें। बोल नंद के लाला की। अब भी तो लगा जो लोग अपने अपने घर पे बैठे हैं उनको पता चलना चाहिए कि हाँ पांडाल में वास्तव में भीड़ हो रही। सभी ग्वाल बाल बड़े हैं। और जैसे ही मेरे गोविंद कनवा जी महाराज के हाथ में गेंद आई और मेरे गोविंद कनवा जी महाराज ने गेंद को लेकर के जमुना में फेंक दिया। वहीं पर मनसुखा कहने लगा अरे कनुआ तेने मेरी गेंद को फेंको है तो को मेरी वही गेंद ला करके देनी पड़ेगी। मेरे गोविंद ने कहा अरे भैया या में तो कालिया नाग रहे। अरे वाकई जल से वाकई विष से जल दूषित हो गया हो, बताओ मैं क्या करूं। लेकिन मनसुखा कहने लगा तुम्हें मेरी वही गेंद ला करके देनी पड़ेगी। तो मेरे गोविंद ने अपने काली कमली को छुड़ाया, कदम पर चढ़ गए और जमुना में छलांग लगा दी। जब ग्वाल वालों ने मेरे गोविंद को जमुना में देखा, जमुना में कूद गए गोविंद, तो सभी बड़े व्याकुल हुए। नंद बाबा को पता चला, जसोदा मैया को पता चला, तो रोते हुए जमुना के तट पर आए। आकर के देखा जमुना का जल बिल्कुल शांत है। इधर मेरे गोविंद जब जमुना में कूदे तो नागिन दौड़ करके मेरे गोविंद के पास आई। और जब नागिन ने मेरे गोविंद को देखा तो कहने लगी देखो कितना सुंदर बालक है, या तो किसी बैरी ने धक्का दे दिया है या फिर ये बालक रास्ता भटक गया है। आज नागिन अपने गले से 9 लाख का हार उतार करके मेरे गोविंद को देने लगी। पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, कौन दिशा से आए हो, रे बालक कौन तुम्हारा नाम है, कौन सखी के पुत्र जो कहिए और कहा तुम्हारा काम है। मेरे गोविंद ने कहा कि पूर्व दिशा से आए और नागिन गोकुल हमरो गांव है, मात जसोदा पिता नंदजू और कृष्ण हमरो नाम है। तो वहीं पर नागिन ने कहा कि देखो अभी हमारे पति कालिया नाग सो रहे हैं। पूजा के बाद में उठैया ने पहले पूजा होगी गिरिराज जी की। नहीं आपको जल्दी हो तो भैया मैं तो 5 मिनट में कराऊं आराम से। हाँ मुझे क्या है। और क्या केवल जब ये पूजा हो जाए गिरिराज जी तुरंत 5 मिनट का काम है, नहीं लगेगा ना भैया। हाँ फुलबाग के बिहारी लाल की जय हो। और वहीं पर नागिन ने 9 लाख का हार दिया और कहा कि इस 9 लाख के हार को लेकर के चले जाओ। मेरे गोविंद ने कहा नागिन मैं यहाँ पर 9 लाख का हार लेने के लिए नहीं आया हूँ। कालिया नाग के पास पहुंचे और सोते हुए कालिया के ऊपर अपने चरण का प्रहार किया। और जैसे कालिया नाग के नेत्र खुले, कालिया नाग ने मेरे गोविंद को ऊपर फुसकार मारी। एक तो मेरे गोविंद पहले से काले थे और कालिया नाग ने फुसकार मारी तो और भी काले हो गए। वो काला एक बांसुरी वाला, बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। ठीक है मुझे सुननी पड़ती है भाई, है ना। मित्तल मित्तल है ना, हिना देवी की सुननी पड़ती है।
और उसके बाद में कालिया नाग ने आज मेरे गोविंद को शरीर में लपेट लिया है और मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज छलांग लगाई और कालिया के फन पर चढ़ गए और जिस फन से कालिया मेरे गोविंद के ऊपर प्रहार करता है उसी फन को लहू लोहान कर देते हैं। जब लहू लोहान कालिया नाग हुआ तो नागिन आई, बार बार क्षमा मांगती हैं, कहा प्रभु हमने आपको नहीं पहचाना, आप हमारे पति को क्षमा कर दें। मेरे गोविंद कालिया के फन से नीचे उतरे और उसके बाद कालिया नाग बिल्कुल तन के खड़ा हुआ है। मेरे गोविंद ने कहा अरे नागिनो, तुम तो कह रही थी कि हमारे पति कालिया नाग को क्षमा कर दो, लेकिन तुम्हारा पति कालिया नाग मुझे झुक करके प्रणाम भी नहीं कर रहा है। अब कालिया नाग ने दोनों हाथों को जोड़ा और कहा प्रभु मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूं और पूछना ये चाहता हूं कि आप ये बताओ कि संसार को किसने बनाया। भगवान ने कहा मैंने बनाया। मनुष्यों को किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने बनाया। पशु पक्षियों को भगवान ने कहा मैंने बनाया। कालिया नाग ने पूछा कि हम सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा कि मैंने बनाया। कालिया नाग कहने लगे कि जो तुमने हमको दिया वही तो मैंने आपको वापस दिया है। अरे आपने मेरे मुख में विष दिया तो मैंने बदले में आपको विष तो दे रहा था। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तुमने मेरे मुख में विष डाला तो मैंने भी आपको विष दिया। यदि आप मेरे मुख में 2-4 बूंदे अमृत की डालते तो घर घर में मेरी भी सेवा होती, मुझे भी लोग पालते। लेकिन अब तो कहीं किसी को दीख बढ़ जाऊं, डंडा ला करके जिंदा ही मुंह कुचल देते हैं और जिंदा ही जला देते हैं। बोलना तो पड़ेगा। राधे राधे। और मेरे मुंह में अमृत की बूंदें हैं तो होती तो घर घर में मेरी भी सेवा होती। आपने जो मुझको दिया वही मैंने आपको दिया। मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने कहा कि कालिया नाग तुमने जमुना के जल को दूषित कर दिया, आप यहाँ से रमणदीप के लिए चले जाओ। कालिया नाग कहने लगा प्रभु कैसे जाऊं? जो तुम्हारा वाहन गरुड़ है ना वो मुझे मारने के लिए आता है। मेरे गोविंद ने कहा कि अब तुम मेरे पालतू हो गए। एक होता है पालतू और दूसरा होता है फालतू। फालतू कुत्ता रोड पर बैठा हो, कोई भी डंडा मार दे, कोई कुछ कहने वाला नहीं। और पालतू डंडे कुत्ते को डंडा मार दिया तुरंत 112 नंबर पर फोन हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी कि इसने हमारे कुत्ते को डंडा काहे को मारा। बोलना तो पड़ेगा। कहा कि तुम अब मेरे पालतू हो गए, तुम्हारे सर पर मेरी चरणों की जो मोहर लगी हुई है ना उसे देख करके गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। और उसके बाद कालिया के फन पर नृत्य करते हुए मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज जमुना के जल से बाहर आए और ब्रजवासियों ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। यशोदा मैया कहने लगी अरे लाला कहीं ये कालिया नाग तो मैं फुसकार नहीं मार दे। मेरे गोविंद ने कहा मैया अब तो मेरा पालतू है। और उसके बाद में मेरे गोविंद जमुना के तट पर उतरे और कालिया नाग से कहा कि जहां भी तुमने मुड़ करके देख लिया वहीं तुम पत्थर के हो जाओ। तो वृंदावन से थोड़ी दूरी पर जैत गांव पड़ता है और जैत गांव में कालिया नाग ने मुड़ करके देखा, वहां पत्थर का हो गया। आज भी जब जाओ वृंदावन तो वृंदावन से पहले आपको छठीगढ़ पड़ेगा। छठीगढ़ से पहले जैत गांव, दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे के बिल्कुल बगल में आज भी कालिया नाग पत्थर का है। कई बार लोगों ने वहां खुदाई की, जितना खुदाई करते हैं पत्थर का निकलता है कालिया नाग। कई बार सोचा कि इस तालाब को पूरा जल से भर दे, लेकिन जितना बाहर है उतना ही दिखता है, कभी अंदर जल में नहीं डूबा। बोलना पड़ेगा राधे राधे। उससे आगे मेरे गोविंद ग्वाल वालों को लेकर के वन में गाय चराने के लिए गए। कभी बकासुर बछड़े के रूप, कभी वृतासुर बछड़े के रूप में आया, कभी बकासुर बगला बनकर के आया, कभी अगासुर जो अजगर बनकर के ब्रज में आया। और मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने उन सबका उद्धार किया है। इधर ब्रह्मा जी के मन में संदेह हो गया कि ये कैसा भगवान। तो ब्रह्मा जी ने मेरे गोविंद की परीक्षा लेना चाहा। मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज सभी ग्वाल वालों के साथ बैठे हुए हैं और कहा अरे ग्वाल वालों जो भी खाने की सामग्री है उसे आप
सबको मेरे सामने रखो। तो सभी ग्वाल वाल बैठे हुए हैं और जो खाने की सामग्री थी सबको मेरे गोविंद के सामने रख दिया। वहीं पर मधुमंगल उसने सोचा कि मैं अपने गोविंद को 2 दिन की बासी कड़ी कैसे खिलाऊं, तो हांडी को उठाया और पूरी कड़ी को पी गया। मेरे गोविंद ने देखा कि मधुमंगल पूरी कड़ी को पी गया, थोड़ी सी कड़ी होठ पर लगी थी, तो मेरे गोविंद ने जाकर के उसके होठ से कड़ी को चाटा। इधर आकाश में ब्रह्मा जी घूम रहे थे, कहने लगे ये कैसा परमात्मा जो ग्वाल वालों को झूठन खा रहा है, यदि भगवान है तो उसकी परीक्षा करनी चाहिए। गाय थोड़ी दूरी पर चल रही थी, तो ब्रह्मा जी आए, सभी गाय बछड़ों को लेकर के ब्रह्मलोक में चले गए। मेरे गोविंद कनवा जी महाराज जब गाय बछड़ों को देखने के लिए गए, इतनी देर में आए ब्रह्मा और ग्वाल वालों को लेकर के वहां से चले गए। और मेरे गोविंद कनवा जी महाराज ने अपने नेत्रों को बंद करके देखा तो ग्वाल वाल गाय बछड़े सभी ब्रह्मलोक में हैं। और मेरे गोविंद ने अपने अंदर से इतने ही ग्वाल वाल इतने ही गाय बछड़ों को उत्पन्न किया और 1 वर्ष के बाद ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा का स्वरूप बनाया। की प्यारी लाल की अभी झांकी आ रही है आपके सामने। ये झांकी थोड़ी देर पहले आनी थी, लेकिन वो ग्वाल वाल कहीं दूर चले गए, गैया ने चरावे का जाए। अब आए तो ने झांकी करवा दे ले। छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। सभी ताली बजाए हुए हैं। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल,
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन अरे गैया थोड़ी गैया जो तू आ जाओ ने कहो आ जाओ भैया उठाओ गोपाल जी को हांडी बढ़वाओ छोटो सो तो समय कम है छोटी छोटी नखुटी छोटे छोटे हाथ उठाओ गोपाल जी उठवाओ अरे बने भैया नखुटी बने भाई क्या नाम भैया का उठाओ गोपाल जी को उठवाओ डंडा दो हाथ में डंडा या मोटो सो मदन गोपाल ओछे पड़ गए गोपाल जी तो बे बेटा जोड़ते छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया हो सुन मैया तेरो छैया दगरे में मटकी को ये भोड़ आया जट भोड़ आया कि मटकी भोड़ आया मैया तेरो छैया दगरे में मटकी को ये भोड़ आया छोड़ आया के माखन छोड़ आया मथुरा दे बन जावे मथुरा दे बन जावे अगले में ये थारे पावे अगले में ये थारे पावे सखियन को निकली देख के मटकिन को ये छुड़वा जावे तेरी बातें जान दूंगी ना तो तू दोरस दूंगी तू जो सामने आया तो मटकी फोड़ का आया छोड़ आया मटकी छोड़ आया रात श्याम सपने में आई 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 सैयदी गए रे भैया सैयदी गए
सपने में आई, रात श्याम सपने में आई, सैया पी गए दैया, सैया पी गए आज आप सपने में आई। अनीता जी कहाँ पे हैं? अनीता जी जब और ये रात श्याम सपने में आए, श्याम मेरी खिड़की खोली, श्याम मेरी खिड़की खोली, श्याम मेरी खिड़की खोली, श्याम मेरी खिड़की खोली, खिड़की कर गई खिड़की कर गई हो आई, आज श्याम सपने में आए, आज श्याम सपने में आए, सैया पी गए तक 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 तक, सैया पी गए आज श्याम सपने में आए, आज श्याम सपने में आए, आज श्याम सपने में आए। श्याम ने मेरी मत की थोड़ी, श्याम मेरी मत की थोड़ी, मत की थोड़ी, मेरी मत की थोड़ी, थोड़ी मेरी मत की थोड़ी, श्याम ने मेरी मत की थोड़ी, श्याम मेरी मत की थोड़ी, मत की थोड़ी, मत की थोड़ी, आज श्याम सपने में आई, आज श्याम सपने में आई, आज श्याम सपने में आई, सैया पी गए सैया पी गए आज श्याम सपने में आई, आज श्याम सपने में आई। श्याम मेरी चूमर झटकी, श्याम मेरी चूमर झटकी, श्याम ने मेरी श्याम ने मेरी श्याम ने चूमर झटकी, श्याम मेरी चूमर झटकी, चूमर उड़ गई, चूमर उड़ गई, सपने में आई, आज श्याम सपने में आई, आज श्याम सपने में आई, आज श्याम सपने में आई। सैया पी गए सैया पी गए सैया पी गए सैया पी गए आज श्याम सपने में आई, 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 रात श्याम सपने में आई। वो नंद के लाला की, मगन चोर भगवान की। देख रहे हो कैसे कैसे ग्वाल बाल हैं, जीन्स की पैंटन में घूम रहे हैं। अच्छा, आप चलते हैं हम कथा की तरफ। जब जमुना जी का जल पवित्र हुआ तो कभी जब गोपियों का चीर चुराया था, उस समय मेरे गोविंद केवल 5 बरस के थे।
और 5 वर्ष के बालक के मन में कोई भी सांसारिक कामना या वासना नहीं हो सकती। मेरे गोविंद ब्रज में केवल 11 वर्ष और 53 दिन तक रहे थे। जितनी भी लीलाएं की 11 वर्ष 53 दिन में की। कुछ लोग कहते हैं कि हम कम थोड़ी पढ़ेंगे कृष्ण से, जो कृष्ण ने किया वो हम भी कर लेंगे। कैसे कर लोगे भाई? भगवान कृष्ण ने पूतना के स्तन पर लगा हुआ विष का पान किया था। तू एक थोड़ी सी चाट के देख ले, एक बूंद, कृष्ण बनने को भूत सब रो भग जाएगा। बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो भगवान कृष्ण की जो लीला है वो सुनने में बड़ी अच्छी है। और उसके बाद जब गोपियां स्नान करने के लिए पहुंची, अपने अपने वस्त्रों को उतारा, जमुना में प्रवेश किया, तो मेरे गोविंद ने सभी गोपियों के वस्त्रों को लेकर के कदम की डालियां पर बांध दी। जब गोपियों ने अपने वस्त्रों की तरफ देखा, वस्त्र दिखाई नहीं पड़े। एक गोपी ने देखा कदम की डालियों पर वस्त्र बंधे हुए हैं। गोपी कहने लगी कि गोविंद आप हमारे वस्त्रों को दे दो। मेरे गोविंद ने कहा जिस गोपी को अपने वस्त्र चाहिए वो जमुना के जल से बाहर आ जाओ। अब एक गोपी ने अपने गुप्त अंगों को दोनों हाथों से छुपाया, जल से बाहर आना चाहती है। मेरे गोविंद ने कहा गोपी दोनों हाथों को ऊपर करके आओ। जैसे सुना गोपी वापस जल में चली गई। फिर गोपियों को लगा कि कृष्ण परमात्मा है और परमात्मा ने हम सबको बनाया है। जब बालक छोटा होता है तो अपनी माँ की गोद में नंगा लेटा रहता है और उस बालक को तनक भी लाज नहीं आती। और वही बालक थोड़ा बड़ा हो जाए, जिन गुप्त अंगों को माँ ने अपने हाथों से साफ किया है, उन्हीं गुप्त अंगों को अपने माता से पिता से छुपाता है। गोपियों ने कहा कि तुम परमात्मा है तो तुमने हमको बनाया, हमारे अंगों को भी देखा होगा, फिर तुमसे क्या छुपाना। जैसी गोपियां जल से बाहर आना चाहती है, मेरे गोविंद ने सभी गोपियों को रोका, सभी के वस्त्रों को दिया और कहा आज के बाद कभी भी आप जमुना में नग्न अवस्था में स्नान नहीं करोगे। और उसके बाद अब चलते हैं हम गिरिराज पूजन की तरफ। नंद बाबा चौपाल पर बैठे हुए हैं, सभी ग्वाल बाल ब्रजवासी बाबा के पास में हैं और ब्रजवासी चर्चा कर रहे थे कि बाबा हम वर्ष में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के हमारे लिए जल की वर्षा करता है। और आज तो इंद्र देवता खूब प्रसन्न है रहे भैया, पूरा प्रसन्न है, बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। तो मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने कहा कि आप इंद्र की पूजा को बंद करके मेरे भगवान की पूजा करो। ग्वालवाल कहने लगे हमारे पुरखों से यही पूजा होती आई है इंद्र की, तो हम तुम्हारे कहने से इंद्र की पूजा को बंद क्यों कर दें। लेकिन मेरे गोविंद के कहने से सब ब्रजवासी तैयार हुए और ब्रजवासियों ने कहा कि तेरे भगवान को हम सबके सामने प्रकट होकर के हमारे हाथों से भोग प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा। जैसी भी हमसे सेवा पूजा होती है उसी से प्रसन्न होना पड़ेगा। आज सभी ब्रजवासी तैयार हुए और ब्रजवासियों ने 7-7 गाड़ी पकवान बनाया और हमारे जो पीयूष भैया हैं जो यहाँ के मुख्य यजमान हैं वो अपनी धर्मपत्नी सहित गिरिराज जी का पूजन करने के लिए आ जाए। बोलो गिरिराज महाराज की। आगे आगे मेरे गोविंद चले जा रहे हैं और पीछे पीछे सभी ग्वाल वाल पकवान लेकर के बड़े प्रसन्न चित्त में जा रहे हैं। तो अभी यहाँ गिरिराज जी का पूजन होगा। पहले मित्तल परिवार पूजन करेगा, उसके बाद में सभी माता बहन मेरे भाई बुजुर्ग जो बाहर से आए हुए व्यक्ति सभी गिरिराज जी का पूजन करें। बोल गिरिराज महाराज की। देखिए अभी आप गिरिराज जी के पूजन अब चलेंगे, उससे पहले कल की कथा बड़ी ही सुंदर कथा है। कल भगवान ये ये चलते हैं गोवर्धन पूजा की ओर। सबसे पहले जो हमारे आज और ये अन्नकूट जो लग रहा है इसे भी ले लियो, पीछे रखा हुआ है लाला के। ओ श्री गोवर्धन महाराज हो महाराज, तेरे माथे मुकुट महाराज महाराज तेरे
खिले श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। वही बाजरे को भोग लगाओ। हाँ, इनको मेन प्रसाद है ये, मिठाई ते नारी जय। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। देखिए पहले गिरिराज पूजन होगा, उसके बाद में नाच होगा, नचाऊंगा सबको। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े अपना चढ़े दूध की धारे हो धारे तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो तेरी साथ कोस की परिक्रमा, 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 तेरो चकले तेरो चकले तेरो चकले स्वर्ग से विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तेरे गले में कंठा सोने को, कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरी नैना, तेरी नैना, तेरी नैना बनी विशाल, विशाल तेरे आगे तेरा नैना गरे महाराज, महाराज तेरे माथे तेरा बोलो गिरिराज महाराज की। फूल मेरे माथे पे आई, ओने धूल मेरे माथे पे आई, ओने धूल मेरे माथे पे आई, लगे लगे आयो घर को फूल मोहे कितनी लगे, रही फूल फूल मोहे प्यारी लगे। धूल मेरे हाथों पे आई, 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 काली काली जाई भट को फूल मोहे काली लगे, तेरा फूल फूल मोहे प्यारी लगे, मन में उड़ रही फूल मोहे प्यारी लगे, मन में उड़ रही फूल फूल मोहे प्यारी लगे।
मेरे नैनों पे आई, उड़े धूल मेरे नैनों पे आई, उड़े धूल मेरे नैनों पे आई, उड़े धूल मेरे नैनों पे आई। तरस तरस किए भरपूर, तूने मुझे प्यारी लगे, रही धूल धूल मुझे प्यारी लगे, मन में उड़ रही धूल मुझे प्यारी लगे, मन में उड़ रही धूल धूल मुझे प्यारी लगे। धूल मेरे पैरों पे आई, धूल मेरे पैरों पे आई, उड़े धूल मेरे पैरों पे आई, धूल मेरे पैरों पे आई। परतमा लगाई भरपूर, धूल मुझे प्यारी लगे, मन में उड़ रही धूल धूल मुझे प्यारी लगे, मन में उड़ रही धूल मुझे प्यारी लगे, मन में उड़ रही धूल धूल मुझे प्यारी लगे। धूल मेरे माथे पे आई, धूल मेरे माथे पे आई, धूल मेरे माथे पे आई, धूल मेरे माथे पे आई। तिलक किए भरपूर, धूल मुझे प्यारी लगे, रही धूल धूल मुझे प्यारी लगे, मन में उड़ रही धूल मुझे प्यारी लगे, मन में उड़ रही धूल धूल मुझे प्यारी लगे। बोलिए गिरिराज महाराज की। अब सभी भक्त आरती करेंगे। हमारे मित्तल प्रभार जो परीक्षित पक्ष है वो आए और आरती के लिए आरती के लिए बिहारी तेरी आरती गाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, 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 हे गिरधर आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ।
और मुकुट तेरे शीश पे सो है, और मुकुट तेरे शीश पे सो है, प्यारी बंसी मेरा मन मोह है, प्यारी बंसी मेरा मन मोह है, या बंसी पे मैं तो भले भले जाऊं, या बंसी पे भले भले जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। मुझसे निकली है गंगा प्यारी, गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, बाटे बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। वृंदावन के बाटे बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, संग सो है बसमान दुलारी, संग सो है रसभान दुलारी, रसिक जनन के प्राणन प्यारी, रसिक जनन के प्राणन प्यारी, युगल छवि में तो दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, व्यासदास के नाथ आप हो, दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख जीवन साथ आप हो, मुझे भर तन मन हार लुटाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरनाथ बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव वर्णावतारम, संसार सारम मुझे सहारम, सदा वसल्लम हृदयारविंदे, तव भवानी सतम नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
बाके बिहारी लाल की। ओम मंत्र पुष्पांजलि मस्त पुष्पा निवेदनम। सभी थोड़े थोड़े पुष्प ले लेंगे। थोड़े